नमस्कार। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। हालांकि लेट थोड़ा लाइव है, लेकिन इस वजह से क्योंकि 2:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था, उस पर एक दूसरी महत्वपूर्ण बात के साथ आपके सामने जो बाबा जी हैं भाईचारा जो चालक सारथी की तरफ से उन्होंने उनको लाइव आना था और स्कूल वाहनों के जो चालक हैं उनकी समस्या को लेकर अपनी बात कहनी थी उनको। इस वजह से 2:30 बजे का समय वहाँ रखा गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि लाइव आकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। 3:30 बजे का समय है। यहाँ पर मैं आपके बीच जो भी 10 से 12 मिनट हूँ, 15 मिनट, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक रूटीन है कि एक समस्या के जो भी समस्या टेट की चल रही है उसके बीच में हमें आपके बीच में आना है और समस्या से संबंधित बात करनी है। कल हमने बात करी थी यूनियन लीडर्स के जो भी कार्यशैलियाँ चल रही हैं। कल के लाइव के बाद मेरे पास तमाम मैसेज और तमाम फ़ोन्स आए चालकों के और तमाम कुछ ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए लोगों के कि सर इतनी नाराज़गी क्यों यूनियन लीडर्स को लेकर। ऐसी क्या बात हुई कि जो यूनियन लीडर्स हैं उनके खिलाफ आप इतनी सख्त और आपका लाइव देखा इतनी नाराज। मैंने तो वहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, मैंने वहीं भी जवाब दिया कि किसी यूनियन, किसी संस्था, किसी चालक या किसी उससे कोई पर्सनल वैर नहीं। रीज़न ये होता है कि जब हम पत्रकार के तौर पर किसी गलत तरीके या कार्यशैली को हम देखते हैं तब हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए और ये लगना भी चाहिए कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए कल के लाइव में थोड़ा एग्रेशन इसलिए देखने को मिला कि मैंने आप कल भी बताया था कि जब भी मॉर्निंग में या हम जब भी अपना व्हाट्सएप ओपन करके देखते हैं तो चालकों के लगातार मैसेज आते हैं कि सर पैसा नहीं आया, सर गवर्नमेंट के 5,000 रुपये नहीं आए जी, हमारे सर चालानों का क्या होगा, हमारा इनका क्या होगा। और सर यहाँ ये देखने को मिलता है कि यूनियन लीडर्स जो हैं वो शायद सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं या फिर देना नहीं चाहते हैं या फिर इनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शायद उनके काम अपने आप हो जा रहे हैं क्योंकि वो एक यूनियन का वो तमगा दिखाकर यूनियन के बेस पर वो सारे काम कर ले रहे हैं जो शायद चालक नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से कल का जो लाइव था वो इसलिए आया गया कि कल के लाइव में हम यूनियंस को भी टारगेट करें, उन यूनियंस को जो सिर्फ यूनियंस का तमगा लेकर बैठे हैं लेकिन कोई भी ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है जिस वजह से वो देख सके। वरना सीधी सी बात है, आज भी जो 2:30 का लाइव हुआ उसमें बताया गया कि स्पेलिंग मिस्टेक की बात हुई कि पैसा नहीं पहुंच रहा है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स जो चालक आरटीओ के पास है, सारी चीज़ें उनके पास, चालकों के कि क्या लाइसेंस नंबर है, क्या आईडी नंबर है, सारी चीज़ें बहुत आसान है प्रक्रियाएं, लेकिन देने की बात है। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आपके ऊपर है कि कितना आसानी से दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देना चाहते तो बात यह है कि आप नहीं देना चाहते हैं। तो शायद दिल्ली सरकार क्या उसी पॉलिसी को मेंटेन कर रही है, वो यही देखना चाहती है कि वो नहीं देना चाह रही है। क्योंकि करीब 2 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी अगर आंकड़े ये आ रहे हैं कि 25 से 30% चालकों को ही पैसा मिला है तो ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं और ये यकीनन ये बहुत ही शर्मनाक आंकड़े हैं एक सरकार के लिए कि आपने एक पॉलिसी निकाली, आपने एक योजना निकाली, आपने एक स्कीम निकाली चालकों को राहत देने की इस कोरोना काल, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की महामारी में, कि वो लोग आर्थिक रूप से थोड़े मजबूत हो सकें। हालांकि 5,000 रुपये से ज़्यादा मजबूती क्या है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ भी हो एक मदद, एक मानसिकता नज़र आती है। इस मानसिकता से अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी छवि सुधार पाने में सफल रहे। पूरे देश, जितने पूरे राज्यों, जितने में देश में कितने राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के बीच में या उन राज्यों के चालकों के बीच में, क्योंकि ये मेंटलिटी आई कि एक मुख्यमंत्री सोच रहा है चालकों के बारे में और वहाँ पे पॉजिटिविटी बना दी गई। आज भी अगर आप दूसरे राज्यों की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल एक मिसाल बने हुए हैं कि यार इस मुख्यमंत्री ने एक चालक के बारे में सोचा है और उनके परिवारों के भरण पोषण के लिए, रोजी रोटी के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी है। माफ़ करें, बीच में कॉल आ गया था। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि उस पर क्या सोचा जाए, कैसे बात की जाए, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं।
अभी मतलब ये छोटी छोटी समस्याएं कि क्या कहते हैं, आपकी सवाल कि आपके नंबर वेरीफाइड नहीं हो रहे हैं, या फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, आधार नंबर मैच नहीं हो रहा है, और दूसरा आपके अकाउंट नंबर जो आधार से लिंक्ड होनी चाहिए, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इस नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, शब्द बड़ा है छोटा है, वहाँ शर्मा जी हैं या शर्मा है या वर्मा जी का वर्मा। अरे भैया, अगर किसी चालक के नाम में शर्मा जी को वर्मा जी लिखा है तो क्या वो अपनी जात बदलवाने गया था? वो क्या अपना खुद का नाम चेंज करवाने गया था आरटीओ में कि भैया मेरा नाम चेंज कर दो आप, मैं शर्मा जी हूँ, मुझे शर्मा जी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वर्मा जी लिखना है? या मेरा नाम वैसे राम कुमार सिंह है तो राम कुमार में मेरा स्पेस नहीं आता, उसने करा था क्या बैठकर? नहीं, गलती आपके विभाग की थी, आपके डिपार्टमेंट की थी, आपके उन अधिकारियों की थी जो बैठकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसका हर्जाना ये कि भैया इन चालकों को समय पर पैसा नहीं मिलेगा, और ऊपर से जब आप लाइव आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई मंत्री व परिवहन मंत्री लाइव आते हैं तो वो डिफेंस कर रहे हैं बैठकर कि हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, फलाना ढिमकाना, काम कुछ हो नहीं रहा। कुछ कमेंट मेरे पास आए, मैं कमेंट ले लूँ, क्योंकि 4:30 बजे यहाँ पर आपके एक और लाइव है, आपके पास अपडेट आ गई होगी, तो आप यहाँ पर आइए। और इसमें आ गए हैं प्रमोद राणा जी, आ गए हैं जी, स्वागत आपका प्रमोद जी। राकेश ठाकुर जी आ गए हैं, संजय बाटला जी आ गए हैं, नमस्कार जी संजय जी। विक्की चोपड़ा जी आ गए हैं, नमस्कार विक्की जी। ये तो आधार कार्ड का नंबर से भेज रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, आधार कार्ड के नंबर से भेज रहे हैं, बिल्कुल। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई चीज़ देनी है, अगर मुझे मान लीजिए किसी गरीब की मदद करनी है, या मुझे उसको अनाज देना है, उसको महीने की मेरे को चीज़ें देनी है कि जिससे वो परेशान रहे, तो भैया मेरे पास सीधा सा फंडा है, मैं फ़ोटो भी नहीं खिंचवाऊंगा, आप विश्वास नहीं मानेंगे मेरे पास अगर। और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कहाँ कौन, कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जस्ट एक आपको इंटीमेट कर रहा हूँ कि मदद कैसे होती है। मैं सामने भी नहीं पड़ा कि मैंने आपको दिया कि आप मदद करते वक्त जिसकी मदद कर रहे हैं, अगर आप सामने हैं तो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है। दुकानदार को पेमेंट करने के बाद जो भी मेरे साथ काम करने वाले हैं, जो मेरे घर पे काम करते हैं, फिर जो भी मेरे जो भी मेरे साथ में जो अगर परेशान थे, दुकानदार को पेमेंट करने के बाद मैंने कहा ये लोग आएंगे तो इनको आटे का थैली दे देना, या फिर 10 किलो चावल दे देना, या फिर ये सामान दे देना। उनके सामने भी नहीं पड़ा, और दुकानदार भी ये बोलते हैं कि सर अच्छी बात है। तो आपकी मदद करने की नीयत होनी चाहिए। अब आप दुनिया भर की कंडीशन लगा देंगे जी, आधार कार्ड से बैंक लिंक होना चाहिए, ये फलाना होना चाहिए, नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, आप ये आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो भैया आपके पास आंकड़े नहीं है क्या? आपके अधिकारी जब वो क्या भांग खा के वो बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, आपको विश्वास नहीं अधिकारियों के ऊपर? और इन सब के पीछे मैंने यूनियन लीडर को लताड़ा था कि ये छोटी सी समस्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सक्षम हैं, आप लोग अधिकारियों के साथ बैठते हैं, आप लोग मंत्रियों के साथ जाकर फोटो खिंचवाते हैं, आप लोग मंत्रियों के साथ जब गुलदस्ता देते हुए फोटो खिंचवाते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या परिवहन मंत्री जो कैलाश गहलोत जी हैं या अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो आपके बहुत लंगोटिया यार हैं, आपके बचपन के दोस्त हैं, आपके साथ कॉलेज में पढ़े हैं। ऐसा लगता है देखकर फोटो आपकी, जब आप गले मिलते हैं या फिर फोटो खिंचवाते हैं, हाथ मिलवाते हैं। मैं उस बेस पे कह रहा हूँ कि जो मार्केट में हवा फैला रखा है कि अरविंद केजरीवाल जी के पीए मेरे लंगोटिया यार हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये अगर आप इस तरह से आप कवर कर रहे हैं तो ये तो बहुत छोटी समस्या है। आपको बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी या परिवहन मंत्री जी, ये समस्या साहब जायज़ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स तो इनके तो आप लोगों ने बनाए ना, आप ही के डिपार्टमेंट के लोगों ने बनाए, तो आपके पास ये हैं, आपने ये लिस्ट निकाली है और आपके पास इन सब की लिस्ट है कि भैया ये ड्राइविंग लाइसेंस ये है, इसके ये ड्राइवर है, इसको यहाँ पेमेंट डालना है, सीधी सी बात है। लेकिन इतना क्रिटिकल कंडीशन कर दी गई है कि कुल मिलाकर अगर आपको राहत चाहिए तो बस वही वाली चीज़ है कि आपके पास डैश कोड भी होना चाहिए, आपके बाल 3 इंची से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, आपकी भवों पे 5545 बाल होने चाहिए, आपकी मूँछों में एक भी बाल सफ़ेद नहीं होना चाहिए, आपकी कॉलर हरे रंग की होनी चाहिए, शर्ट पीले रंग की होनी। अरे भैया इतना ही सब करना होगा तो क्या 5000 रुपये लेने आएगा? जो आदमी 5000 रुपये की आपसे मदद मांग रहे हैं, आप जिसकी दे रहे हैं, इसका मतलब वो परेशान है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा वो ग्रसित हो चुका है, परेशान हो चुका है, तो उस पर वो दौड़ भाग करेगा क्या? ये दौड़ भाग आपको करनी चाहिए। आपने अपने प्रचार के लिए इलेक्शन में दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रचार के लिए सिंपल तरीका निकाला, ऑटो के पीछे सस्ता जुगाड़ निकाला कि प्रमोशन करिए, स्टिकर लगाइए और उसके बाद में आप काम कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स को आप कह रहे हैं, ग्रामीण सेवा चालकों को कह रहे हैं, या फिर फटफट सेवा चालकों को कह रहे हैं, बैटरी रिक्शा चालकों को कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये तो साफ बात है ना। और इसलिए मैंने कल के लाइव में यूनियन लीडर्स के ऊपर सीधे टारगेट और जवाब किया था, और मैंने उनको बोला था कि आप लोगों पर लानत है कि आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और अगर 2 महीने अंदर ही आप दिल्ली के चालकों को पैसा नहीं दिलवा पाए तो ये आपकी कार्यशैली पर सवाल उठाता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं।
आपकी मंत्रियों में, आपके अधिकारियों में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके विभाग में ज़रा सी भी नहीं चलती, क्योंकि वो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं। और वो लीडर, वो यूनियन लीडर्स किस काम के, जो समस्या को, वास्तविक समस्या को नहीं समझा पा रहे हैं और सरकार की नाकामियों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि भैया आप ही के आदेश, आप ही के ऑर्डर, आप ही की बातें, चालकों को जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया क्योंकि आप लोग फॉल्टी हैं। एक चालक इतनी कैसे मेहनत करेगा कि वो फॉर्म भरे, फॉर्म रिजेक्ट हो तो दोबारा करे, वहाँ जाए, यहाँ जाए। अरे भैया, इस चक्कर में कुछ यूनियन लीडर की मेरे पास खबरें आई कि उन्होंने काम चालू कर दिया कि फॉर्म हमसे भरवाइए, हम आपकी पैसे दिलवाएंगे, उसमें आपको कुछ चंदा देना पड़ेगा। कमाल है। इसलिए यूनियंस को बोलना ज़रूरी है ताकि उनको भी लगे कि सरकार पर ही सवाल नहीं उठाए जाते, सवाल उठाना होता है तो यूनियन लीडर पर भी उठाने चाहिए, यूनियनों पर भी सवाल उठाने चाहिए। इसलिए मैं किसी यूनियन लीडर और इसलिए मैं किसी यूनियन का नाम लेकर बात नहीं करता हूं, क्योंकि इशारे अक्सर समझ जाते हैं और मैं इशारों में अगर बात करूं तो समझ जाना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बात भी की जाएगी। कुछ यूनियन लीडर बिना होमवर्क के मंत्री के सामने पहुंच जाते हैं और फिर अपने मुद्दों से भटक जाते हैं। यही कारण है कि आपने अपने मुद्दों को सही से पेश नहीं कर पाते। भाई ये है सारथी भाईचारा, अभी आप लाइव थे, बिल्कुल सर, लेकिन मुझे लगता है कि होमवर्क वो करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन वो मुद्दों का होमवर्क नहीं करते हैं। वो होमवर्क ये करते हैं कि मंत्री जी के पास जाएंगे तो गुलदस्ता कैसा होना चाहिए, गुलाब का गुलदस्ता होना चाहिए, सफ़ेद फूलों वाला गुलदस्ता होना चाहिए, या फिर जो साथ में बंदा जा रहा है उसमें से फ़ोटो कोई अच्छी खींचने वाला बंदा साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है, फ़ोटो कौन खींचेगा। होमवर्क इस बात पर की जाती है कि कौन सी शर्ट या पैंट पहन के जाई जाए जिसके साथ जब मंत्री पर फोटो खिंचवाई जाएगी मंत्री जी के साथ, तो अपने फेसबुक की आईडी प्रोफाइल पर जब डाला जाएगा तो फोटो अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। मीडिया में, अखबार में, प्रेस में जब फोटो दी जाएगी और प्रेस रिलीज निकाली जाएगी कि आज परिवहन मंत्री से फलां यूनियन के फलां लीडर ने मीटिंग करी और इस मीटिंग के बाद ये निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष के नाम पर मैं आपको बताऊं बड़ा सा लॉलीपॉप होता है और वो चूसने के लिए दिया जाता है, तो ये होमवर्क किया जाता है। तो होमवर्क करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब मुद्दों का होमवर्क नहीं करते वो बात और है, क्योंकि मुद्दे सुलझाने किसको हैं, मुद्दे सुलझाने किसको हैं, यहाँ पर तो हवा में तीर चलाने हैं ना। ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। रोहिणी सेक्टर 16 जे ब्लॉक में 200 रुपये जा रहे थे फॉर्म भरने के। ये देखिए प्रमोद राणा जी, शायद आप पहली बार लाइव पर आए हैं और ये देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यानी इसका मतलब कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। संजय बाटला 4:15 बजे संजय बाटला लाइव प्रसारण में आएंगे, आप जुड़ सकते हैं उनके साथ और अपनी समस्याएं, जो भी सवाल हैं आप करिए, हैंड टू हैंड आपको जवाब मिलेगा। कोई भी समस्या आप इनको दे सकते हैं, ये आपका जवाब देंगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये आप देखिए, ये कमेंट तो हमने इनको तो बुलाया नहीं है फ़ोन करके कि आप राणा साहब आप आइए और ये समस्या हमारे सामने बताइए, नहीं, इन्होंने वीडियो देखा और देखा कि यहाँ लगातार मुद्दे उठते हैं तो यहाँ पर बात रखनी चाहिए। 200 रुपये फॉर्म भरने के यार, 5000 रुपये में एक चालक का वैसे ही नहीं चल रहा है, गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं, टैक्स भी भरना है, पेमेंट भी करनी है, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, सारी चीज़ें सब महंगा है। 5000 रुपये, बल्कि तुम्हें 200 रुपये और देने चाहिए उसको, आप उससे 500 रुपये ले रहे हो। अरे यार हद हो गई आप में और फिर सरकार में, क्या फ़र्क रहा। ये सारी चीज़ें देखने की बात है। और यहाँ पर अगर अभी भी आप ये कहें, यहाँ पर अगर आप अभी भी कहें कि यूनियन लीडर ठीक से काम करें, अभी जब सवाल पूछने लग जाओ तो आप कहेंगे हम काम करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। वही फ़र्क है। ये ठीक वैसा ही लग रहा है जो जैसे बीजेपी के अच्छे दिन हैं, वो बीजेपी ही तो कह रही है कि अच्छे दिन आ गए, लेकिन कम वक्त जनता को समझ नहीं आ रही कि वो कौन से अच्छे दिन हैं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बड़ी खुशहाली है, शांति है, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अगर कल 792 केस नए आ गए 24 घंटे में और 15,000 से हम ऊपर जा गए तो लानत है ऐसी खुशहाली और ऐसे सुख और ऐसे चैन पर कि दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये सरकारी लोग आंकड़ों पे चल रहे हैं। और गारंटी इस बात की भी दे सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर ये सरकारी आंकड़े हैं और अगर 792 में सरकारी आंकड़े हैं तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए सबसे बड़े आज का लाइव आने का मकसद मेरा सिर्फ इतना कि यूनियन लीडर्स पर भी अब सवाल उठाए जाएंगे। जो यूनियन लीडर बेवजह फर्जीवाड़े में अपने तरीके से काम करेंगे और खामखा की पब्लिसिटी करेंगे, उन पर भी सवाल उठेंगे, गलत नीतियों पर सवाल उठेंगे, फिर चाहे वो सरकार के हों, अधिकारियों के हों और या फिर ट्रेड से जुड़े लोगों के हों या फिर खुद यूनियन लीडर्स के हों, क्योंकि यहाँ पर काम निष्पक्षता का है, ईमानदारी का है, बेबाकी का है। और तभी ट्रेड, जो इंसान ट्रेड में गलतियाँ छुपाता है, मेरी नज़र में वो ट्रेड का सबसे बड़ा दुश्मन है।
इसी वजह से, क्योंकि अगर आप एक न्यूज़ चैनल खोलते हैं या फिर आप किसी चैनल में काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ देश में कमी नहीं बता पा रहे हैं तो आप कैसे काम सफ़र कर पाएंगे? बिल्कुल गलत है। इसीलिए यहाँ पर जो भी गलत है उसको दिखाया जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। और हाँ, अगर आप सही हैं तो आप खुद भी लाइव आइए चैनल पर, पेज पर, बोलिए, अपनी समस्याओं को बताइए, उसके बाद जो होगा आवाज़ उठाई जाएगी। आज का लाइव मैं यहीं समाप्त करता हूँ, समय हो गया है, क्योंकि 4:15 बजे संजय बाटला जी को भी यहाँ पर आना है, आप उनको भी सुने। और उसके बाद कल फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे लाइव लेकर और मुद्दों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।